Good morning, students. It is the science class for standard 8 and the topic is plasma membrane or cell membrane, cell wall and protoplasm. Plasma membrane is the outer delicate membrane, बाहर का एक नाजुक मेम्ब्रेन है विच सराउंड्स द internal materials of a cell. इसको कहते हैं इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, इज कॉल्ड ये सेल मेम्ब्रेन बाहर होता है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ होता है? बाहर होता है। जैसे कि ये सेल का न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सबसे बाहर वाले पार्ट में होता है सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर वाले पार्ट, ये जो गूदा होता है इसको क्या कहते हैं? इसके अंदर बहुत सारा जो है छोटा छोटा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब बहुत छोटा छोटा पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन, आउटर मेम्ब्रेन या आउटर डेलिकेट मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द इंटरनल पार्ट या इंटरनल मटेरियल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल का डिफिनेशन हम बता चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन आया। उसके बाद देखिए सेल वॉल। सेल वॉल तो ये जो सेल, आप जानते हो कि सेल जो है एक होता है एनिमल में सेल होता है तो एनिमल सेल हो जाएगा, प्लांट में सेल होता है तो उसको प्लांट सेल बोलते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होता है, सेल वॉल एनिमल में नहीं होता है, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल पहले होता है कि सेल मेम्ब्रेन पहले होता। मान लीजिए ये प्लांट सेल हम बना रहे हैं, तो प्लांट सेल में इसके बाहर रिजिड सेलुलोज से बना हुआ एक रिजिड होता है। जैसे आप एक आम के मोटे से पेड़ को छुइए तो उसमें बाहर में जो छोटे छोटे लकड़ी के टाइप का सटा होता है, जो खुरदरा होता है, हाथ से घसेंगे तो किसी भी बड़े पेड़ में देखिएगा तो ये जो है बाहर वाला पार्ट जो है सेल वॉल कहलाता है। और सेल वॉल के बारे में जो है ये डेड होता है, डेड मरा हुआ होता है। तो आपको सेल मेम्ब्रेन समझ में आया। सेल मेम्ब्रेन अंदर की चीज को कुछ चीज को बाहर जाने देता, बाहर की कुछ चीज को अंदर आने देता। यानी एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट कैन कम इनसाइड, जैसे पानी वगैरह आ सकता है, और इसके अंदर से भी कुछ चीज बाहर निकल सकता है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी। सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दो नाम में से कोई नाम ले सकते हैं। कौन नाम लेंगे? पहला नाम यानी कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है। उसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, परमिशन से बना है कि सब चीज को अंदर नहीं जाने देता। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माने कुछ को आने देता है, कुछ को नहीं आने देता, इसलिए सेमी माने हाफ परमिएबल है। ये बात समझ में आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म। हम कल आपको ये बताए थे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसमें करीब करीब सब चीज जिंदा रहता है, लाइफ उसमें रहता है। और न्यूक्लियस के बाहर जो है साइटोप्लाज्म में रहता है, जो गूदा है वो भी जिंदा रहता है। ये
ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन ये भी जिंदा रहता है, लेकिन सेल वॉल उसके ऊपर में मुर्दा रहता है। तो लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल जिंदा रह ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का अंडा बताया था, ऑस्ट्रिच एग, और सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्म। आदमी के बॉडी में सबसे छोटा सेल आरबीसी और सबसे बड़ा सेल नर्व सेल बताया गया था। प्रोटोप्लाज्म का ये डिफिनेशन हुआ। सेल वॉल किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है। सेल वॉल बनता है सेलुलोज से। आप देखिए जानवर जो है घास खाता है, पत्ता खाता है, तो जानवर का जैसे लीव्स इसमें सेलुलोज होता है, ग्रास इसमें सेलुलोज होता है, उसके बाद स्टेम इसमें सेलुलोज होता है, रूट इसमें सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज का मतलब ये हुआ कि सेलुलोज से क्या बनता है? सेल वॉल बनता है। सेलुलोज से सेल वॉल बनता है। सेलुलोज जो है प्लांट सेल में छोटे छोटे माइक्रो फाइब्रिल्स से बनता है। सेलुलोज माइक्रो फाइब्रिल्स। तो सेलुलोज बनता है माइक्रो फाइब्रिल से, और सेलुलोज से बनता है सेल वॉल, जो कि बिल्कुल रिजिड होता है, रिजिड माने कड़ा होता है, हार्ड होता है, रिजिड। और ये नॉन लिविंग पार्ट है सेल का। अब सेल इंक्लूजन क्या चीज है? सेल इंक्लूजन तो नॉन लिविंग पार्ट है। नॉन लिविंग माने बेजान चीज है, नॉन लिविंग पार्ट। तो सेल इंक्लूजन में आ जाता है कि सेल के अंदर स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, शुगर होता है, प्रोटीन होता है। अगर ये सब चीज है तो ये सेल इंक्लूजन है, जो कि नॉन लिविंग पार्ट होता है। उसके बाद आपको कल राइबोसोम के बारे में बताया गया था। देखो एक सेल के अंदर जो है छोटा छोटा, यानी कि इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स किसे कहते हैं? ऑर्गेनिल्स, ये सब टर्म है सेल का। सेल ऑर्गेनिल्स द स्मॉल लिविंग पार्ट्स of cell present in cytoplasm is called cell organelle। सेल ऑर्गेनिल्स कौन कौन होता है? सेल ऑर्गेनिल्स का इसका एग्जांपल अगर देंगे तो पहला होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल ऑर्गेनिल्स है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। 2 नंबर में राइबोसोम भी जो है सेल में प्रोटीन बनाता है। और फिर जो है लाइसोसोम है, जो सेल के अंदर के सड़े गले चीज को डाइजेस्ट कर देता है, लाइसोसोम। उसके बाद जो है ER होता है, जिसको फुल फॉर्म इसका है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर इसके अंदर जो है ये है गोल्गी एपरेटस है। तो ये सारा चीज जो है ये क्या कहलाता है? सेल ऑर्गेनिज्म। सबका अपना अपना काम है, जिससे कि सेल टोटली मिला करके सेल स्ट्रक्चर भी रखता है और सेल फंक्शन भी करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले बताया जा सका, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, ये स्कैवेंजर ऑफ द सेल है, या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है। और
यानी कि ये फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब आप जो है कुछ क्वेश्चन हम भेजते हैं आपको इससे रिलेटेड। एक बात और समझ लीजिए कि देखिए सेल को साइज के विचार से दो भाग में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, और इसमें जो है न्यूक्लियस जो सेल का ब्रेन कहलाता है। न्यूक्लियस को कौन कहते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल पूछेगा कि क्वेश्चन में कि ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो न्यूक्लियस को, या इसका दूसरा नाम है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। यहां से कंट्रोल होता है पूरा सेल, कंट्रोल सेंटर सेल का न्यूक्लियस ही को कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो जिसमें कि न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता है। न्यूक्लियस थोड़ा बहुत नजर आता है ऑर्गेनाइज्ड। और यूकैरियोटिक बड़ा सेल में होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड होता है। यहाँ न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसका ये सेल बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये थोड़ा बड़ा सेल होता है। न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर जो है दो तरह का एसिड होता है, उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। आरएनए तो एनए से तो हो गया न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म इसका न्यूक्लिक एसिड, और यहां भी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। यहां पर हो गया आर से राइबो, RIBO, और यहां डी से हुआ डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से जो है सेल के बारे में करीब करीब जो है पार्ट पता चला। और जो है देखो न्यूक्लियस बीच में होता है, तो न्यूक्लियस जिस बाउंड्री से घिरा होता है, ये बाउंड्री का नाम है न्यूक्लिक इन्वेलप, न्यूक्लिक इन्वेलप। और इसके अंदर जो भी सामान होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। किसी भी सेल का जिंदा रहना बगैर न्यूक्लियस के मुश्किल है। तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चन भेजते हैं, आप उसको सोल्व करके देखें कि सेल समझ में आया या नहीं।